एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जो ब्रैकेट्स में आते हैं, ठीक है ना, जैसे ब्रैकेट करके आते हैं, उसका हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, यानी कि उसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। ठीक है, अब बीजीय व्यंजकों का योग, हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको, अलजेब्रिक को क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। समझ में आया? हिंदी मीडियम वाले हिंदी में समझ लेना, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में समझ लेना। ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में समझते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ को के आगे चल के सबको इंग्लिश में समझना पड़ता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दो टाइप से आ सकता है। एक तो या तो वो इस तरीके से डायरेक्ट ब्रैकेट बनाएगा और उनके बीच में क्या लगा देगा, प्लस लगा देगा, मतलब कि हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, यानी कि इसको ऐड करना है। यानी कि एक आपका एक्सप्रेशन ये हो गया और एक एक्सप्रेशन क्या हो गया, ये हो गया, इसको क्या करना है, दोनों को सम करना है। क्यों क्यों करना है, क्योंकि इनके बीच में का साइन है। दूसरा इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सम करना, मतलब एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करके क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, और या तो बोल देगा बीजीय व्यंजकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसमें क्या करेगा, सिर्फ ये दो ब्रैकेट दे देगा, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दो से ज्यादा भी हो सकते हैं और मतलब दो से कम तो हो नहीं सकते हैं, दो या दो से ज्यादा ऐसे इक्वेशंस आएंगी, और वो बोल देगा बीजीय व्यंजकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल ज्ञात कीजिए बोलेगा तो हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट के बीच में प्लस लगाएंगे। अगर बोलेगा अंतर ज्ञात कीजिए या दोनों को घटाइए तो क्या लगा देंगे हम यहाँ पे बीच में माइनस लगा देंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, क्लियर है? तो या तो वो यहाँ पे नाम में शो कर देगा कि हमको घटाना है या डिफरेंस फाइंड करना है या एडिशन करना है, या तो फिर हमको यहाँ पे साइन लगा कर दे देगा। तो दोनों में से किसी भी टाइप से आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, कर लोगे? चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग देखो क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को इसके ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं। क्या करने होते हैं? ब्रैकेट को सॉल्व करने होते हैं। अब ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व मतलब क्या, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ठीक है, तो जिस ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं होता है, जिस ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं होता है, उसके आगे हम क्या मान के चलेंगे, प्लस का साइन। कौन सा साइन मान के चलेंगे, प्लस का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, प्लस का साइन मान लिया। ठीक है, या हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार और क्वेश्चन हम लोग नोट कर लेते हैं। चलो ऐसे 2a + 3b + 6a - ab - 20, ये हमने एक बार और इसको नोट कर लिया, क्योंकि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं, इस ब्रैकेट के आगे का साइन है प्लस का, इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो हम इसको भी क्या मानकर चलेंगे, प्लस मानकर चलेंगे। अब क्या होगा, जैसा मैंने बताया है, चाहे कभी भी हम वेरिएबल का या कांस्टेंट का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम उनका मल्टीप्लाई करने से पहले उनके साइन का मल्टीप्लाई करते हैं। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, साइन का। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये प्लस का है ब्रैकेट, अभी देखो 8 का है माइनस का है, 3 भी का है प्लस का है, और 2a का है, इसके आगे कोई साइन नहीं है। जब 2a के आगे कोई साइन नहीं है तो जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसको क्या मानकर चलते हैं, प्लस मानकर चलते हैं। ठीक है, तो जो भी आप मानकर चलेंगे उसको हम लोग रेड पेन से शो करेंगे अभी। ठीक है, ये आपको कॉपी में सॉल्व करते समय शो नहीं करना होता, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या बचा हमारे पास, 2a। समझ में आ गया? अब देखो 2a तो बचा हमारे पास, मगर जब भी हमारी पहली वैल्यू कभी भी सिर्फ प्लस में आए अगर, तो हम उस प्लस को शो नहीं करते हैं। समझ में आ गया? उस प्लस को क्या नहीं करेंगे, शो नहीं करेंगे। लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, मगर मत लिखो। ठीक है, मगर बीच में यदि आता है प्लस में तो उसको हमें शो करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखो प्लस 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 और कितना बचेगा, 3b, फिर ये प्लस माइनस माइनस, कितना बचा 1। देखो ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, हम अगला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अगला ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए देखेंगे कि अगले ब्रैकेट के आगे का साइन है प्लस का है, और अब क्या करेंगे, हम पहले साइन का मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसका करेंगे। तो अब मेरे को 6a से मल्टीप्लाई करना है, तो अब मैं देखूंगा 6a का है, कोई साइन नहीं है, इसके आगे पाएगा ये प्लस का है। तो देखो प्लस प्लस क्या हो गया, अगेन प्लस हो गया, 6a प्लस माइनस माइनस 8b, फिर प्लस माइनस माइनस 20। देखो ब्रैकेट पूरा ओपन हो गया, अब ब्रैकेट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको सीक्वेंस बनाएंगे। ए वाले को एक साथ रख लो, आप यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, मगर कंफ्यूजन ना हो इसके लिए क्या करेंगे, हम सारे जो भी सीक्वेंस में हम लिखेंगे जो सेम टाइप के होंगे उनको, सेम टाइप के वेरिएबल्स को एक साथ रख देंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? तो देखो सेम टाइप के वेरिएबल्स कहाँ दिख रहे हैं, एक तो ए वाला ये दिख रहा है और एक ए वाला ये दिख रहा है, तो अब इसको रख लेंगे 2a, ये भी प्लस का है तो ये प्लस का 6a। समझ में आ गया नहीं आया? ठीक, आगे अब क्या बच रहा है हमारे पास, देखो a के बाद क्या था, b वाला कहाँ है, एक ये और एक
ये है, तो प्लस का 3b है और माइनस का 8b है। समझ में आ रहा है? अब कांस्टेंट वैल्यू देखेंगे, ये भी हो गया। अब कांस्टेंट वैल्यू क्या है? एक ये और एक ये है, तो इसको भी लिख लो, माइनस का 8 और माइनस का 20। यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया? क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है। अब देखो, जैसा कि मैंने वो वीडियो में भी गाय भैंस वाला एग्जांपल दिया हुआ है, उसको देखा था नहीं देखा था? देखा था। ठीक है, समझ में आ रहा था ना वो? वैसे हम समझेंगे। जैसे यहाँ पे कितना है? 2a है प्लस 6a। सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल के साथ ही करना है सॉल्व। समझ में आया? अलग अलग वेरिएबल्स होंगे, जैसे a वाले को b से हम ना तो जोड़ सकते ना तो घटा सकते हैं, वेरिएबल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दो वेरिएबल सेम था, कौन सा? इसके साथ a चल रहा था और इसके साथ ये चल रहा था, तो ये 2a हो गया और ये 6a हो गया। तो अगर हम ऐसे कभी कभी सॉल्व करते तो हमें पता है ये 8a हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2a का आएगा प्लस का है और 6a का आएगा ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस क्या हो गया? प्लस। दोनों को हमने जोड़ा तो कितना आ गया? 8a। अब ये 8a प्लस का आएगा या माइनस का आएगा वो भी हमको चेक करना होता है, ये कभी मत भूलना, भूल जाओगे अगर ये तो गलत कर जाओगे। तो ये जो आंसर आया है ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं दोनों में से बड़ा कौन है ना? दोनों में से बड़ा कौन है? 6 है। इसका एक आएगा साइन है प्लस, आंसर का में आएगा प्लस में, तो यहाँ पर आ गया 8a प्लस में, क्योंकि पहली वैल्यू है तो हम इसको शो नहीं करेंगे। मगर आंसर यदि माइनस में आता है तो पहली वाली वैल्यू में भी हमको माइनस शो करना पड़ेगा। समझ में आ गया? कोई डाउट? ना। अब देखो, अभी बी वाले को करें हम लोग सोल्व। ठीक है, ये पूरा रफ वर्क हो रहा है बेटा, है ना? इसको फेयर में मत करना, ठीक है? इधर वाला पार्ट जो मैं कर रहा हूँ रफ में कर रहा हूँ, ये फेयर चलेगा पूरा। अब देखो बी वाला क्या है? 3b, उसके बाद क्या है? माइनस का 8b। समझ में आया? अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 3b में से, अब 3b में से 8b तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? 8b में से 3b को माइनस करेंगे, कितना बचेगा बताओ? 5b। अब ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा ये चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है? बड़ी संख्या के आगे जो साइन होता है उसको हम लगा देते हैं। बड़ी संख्या कौन है? 8b है। अब इसका आएगा साइन माइनस का है, आंसर क्या में आएगा हमारा? माइनस। तो यहाँ पर क्या है? माइनस का -5b। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट? नो। अब देखो माइनस का 8 बच रहा, कांस्टेंट वाला बच रहा है ना, ए भी हो गया और बी भी हो गया, है ना? अब कांस्टेंट वाला माइनस का 8 और माइनस का 20। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस। अब 20 को हम क्या कर देंगे? 8 से प्लस कर देंगे, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 28। दोनों में से बड़ा कौन है? 20। तो 20 बड़ा है, इसका आएगा साइन है माइनस, आंसर का में आएगा माइनस। समझ में आ गया? तो माइनस का 28। अब देखो माइनस करना तो ना, क्यों? -8 में से 8 का आएगा है माइनस का और 20 का आएगा है, माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 20 में 8 को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, ठीक है? 20 में हम क्या करेंगे? 8 को प्लस कर देंगे, 20 में 8 को प्लस करेंगे, 28 हो जाएगा। मगर आंसर आने के बाद हमको चेक करना होता है, आंसर आने के बाद क्या करना होता है? चेक करना होता है कि आंसर हमारा प्लस में आएगा या माइनस। समझ में आ रहा है? उसके लिए क्या करते हैं? देखते हैं दोनों में से बड़ा कौन है, बड़े का जो साइन है वही हमारा आंसर आ जाता है। समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट इसमें? अब देखो यहाँ पर ये ए वाला भी अकेला दिख रहा है पूरे में, बी वाला भी ये सिंगल दिख रहा है और कांस्टेंट वाला भी सिंगल दिख रहा है। कांस्टेंट वेरिएबल पता है ना? कांस्टेंट मतलब जिसके साथ कोई भी एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी नहीं चल रहा हो, ठीक है ना? कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर नहीं चल रहा हो। और कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? जिसके साथ कुछ भी नहीं चल रहा होता है, वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। जिसके साथ नंबर के साथ अगर ए बी सी कुछ भी चल रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। समझ में आया? चर अचर वाली वीडियो देख लेना अगर क्लियर ना हो तो, ठीक है? तो अभी समझ में आ गया। अभी आपस में सॉल्व होगा क्या? प्लस वाला हो गया, सॉरी ए वाला हो गया, बी वाला हो गया और कांस्टेंट वाला भी हो गया। तो अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो गया? हाँ यही हो गया। समझ में आया? यस चलो नोट कर लो इसको भी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।